NDTV डिजिटल के साथ मैं हूं नसीर चौधरी। आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। पुंछ डिवीज़न में गुज़श्ता रोज़ पोलिंग हुई थी। आज दिन भर नताइज की आमद का सिलसिला जारी रहा है। हम दिन भर जो पुंछ डिवीज़न के नताइज थे उन्हीं को कवर करते रहे और आज हम वो तमाम नताइज जो हतमी नताइज हैं वो आप तक पहुँचाने जाएँगे। 875 जो है वो पोलिंग स्टेशन के टोटल वार्ड थी जिनके रिज़ल्ट थे, जिनमें से 805 के हमें वसूल हुए हैं। इस वक्त तक जो कुल 875 नशिस्तों में से 805 का रिज़ल्ट जो हमें मिला है। PTI 243 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 241 नशस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 133 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पुंछ डिवीज़न में चौथे नंबर पे है। 117 नशस्तें तकरीबन वो जीत चुकी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी 25 नशस्तें जीती हैं। ये जो लोकल वार्ड्स की हैं उनमें से जो तहरीक लबैक है वो भी सात वार्ड में जीती है, जबकि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी 4 और 7 नशस्तें हासिल की हैं। पुंछ डिवीज़न की टोटल जो यूनियन कौंसिल की नशस्तें थी वो 85 थी, जिनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 29, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 21 नशस्तें हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी ने 16 नशस्तें, जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर 6 नशस्तें हासिल की हैं। और आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी 5 नशस्तें अपने नाम की हैं। आज़ाद उम्मीदवार की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 7 नशस्तें जो ज़िला कौंसिल की हैं वो जीती हैं। रावला कोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 नशस्तें हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर 10 नशस्तें लेकर पहले नंबर पर। और पीपल्स पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 6 नशस्तें हासिल की हैं। ज़िला बाग की बात की जाए तो ज़िला बाग में 28 टोटल नशस्तें हैं, जिनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे क्लीन स्वीप किया है, 12 नशस्तें ली हैं। और मुस्लिम लीग नून यहाँ से 2 नशस्तें हासिल कर सकी है, ये भी गरबी की हैं। मुश्ताक मिनासब यहाँ पर कोई भी नशस्त ज़िला कौंसिल की हासिल नहीं कर सके। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 नशस्तें हासिल की हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी 5 ही नशस्तें यहाँ से हासिल की हैं। ज़िला वैली की बात की जाए तो ज़िला वैली में 12 नशस्तें हैं टोटल। वहाँ पे 7 पे मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। ये बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की। और चौधरी अजीज़ साबिक वज़ीर हैं वहाँ पे, उनकी बड़ी कामयाब हिकमत अमली थी। उन्होंने 7 नशस्तें हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे 4 सीटें ले सकी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अपने नाम 1 सीट करवा सकी है। बात करें ज़िला सदनौती की तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 11 सीटें मिली हैं, 5 पे मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है और JUI की 1 सीट है। आज़ाद भी ये कामयाब हो चुके हैं और एक आज़ाद हैं, अभी तक उस यूनियन कौंसिल के नताइज जो है वो रुके हुए हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल ज़ीरो पे है, कोई 1 सीट भी इनको पूरे इजलास से नहीं मिल सकी। ये बड़ी हैरान करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मतलब पूरे ज़िला से उनको 1 सीट भी नहीं मिल सकी। अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तो रावला कोट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 22 नशस्तें थी। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वहाँ पे 7 नशस्तें ले गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे 4 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने भी 3 हासिल की और तहरीक इंसाफ भी वहाँ पे सिर्फ 3 सीटें ले सकी है। आज़ाद उम्मीदवार थे जो वो वहाँ से 5 सीटें लेकर कामयाब हुए हैं। रावला कोट टाउन कमेटी खाई गला 10 नशस्तों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1 नशस्त, जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने भी 1 नशस्त और 2 आज़ाद उम्मीदवार भी वहाँ से कामयाब हो गए। इसी तरह अगर हम बात करें ज़िला बाग की तो ज़िला बाग में PTI यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी कामयाब रही है। टोटल जो नशस्तें थी वो 15 थी। 9 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 पर कामयाब हुई और 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरह मुश्ताक मिनाज साहब वहाँ से भी बिल्कुल आउट हुए हैं और बुरी तरह वो पिटे हैं, मतलब इस इलेक्शन में किसी भी जगह पे वो अपनी कारगुजारी कहीं वो दिखा नहीं सके। हाँ, ये था वो रिज़ल्ट जो आज हम तक पहुँचा, हम आप सब पहुँचा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो ओवरऑल तो वो पोलिंग स्टेशन वाइज पे तो सबसे आगे है, मगर जो मेन शहर हैं, जिस तरह मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इलेक्शन हुए तो मुजफ्फराबाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो उनसे चला गया, ज़िला कौंसिल चला गया, तो इसी तरह रावला कोट भी उनके हाथ से निकल चुका है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वो हुकूमत अपनी लोकल नहीं बना सकेंगे और ज़िला कौंसिल में भी वो किसी तरह का भी अपना नुमाइंदा सामने नहीं ला सकेंगे, क्योंकि मुतहदा अपोजिशन जो है वहाँ पर कामयाब हुई है। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब हैं, आप सीनियर साफ़ी हैं, प्रेस फाउंडेशन के बानी वाइस चेयरमैन हैं। हम इनसे बात करेंगे, दिन भर ये रिज़ल्ट पे भी कवर करते रहें, देखते रहें। सरदार साहब बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिवीज़न में ओवरऑल तो कामयाबी हासिल की है, मगर जो मेन शहर हैं उनमें PTI हरती जा रही है, वहाँ पे इनकी लोकल जो हुकूमतें वो बनती नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे इस पर आप? जो सब जो बल्दियाती इंतखाब हैं ये एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और इसमें 4-5 किस्म के मेंबर जो हैं मुंतखब होते हैं। सब नंबर 1 पे अगर बड़ा मेंबर है वो ज़िला कौंसिल का मेंबर मुंतखब होता है, उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके बाद आपकी टाउन और म्यूनसिपल कमेटी है और फिर आपकी आ जाती है यूनियन कौंसिल।
इन सारों को मिलाना कभी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जब इनको मिलाएंगे तो नताइज कुछ और होंगे, और जब आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाएंगे तो नताइज आपके चेंज हो जाएंगे। और फिर लोग ये आपसे पूछेंगे कि आप तो कह रहे थे कि फ़लाँ जमात ने इतनी नशिस्तें 1000 में से ले ली हैं, तो उसकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बाग के अंदर PTI वाज़ेह अक्सरियत में है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसने बाग में क्लीन स्वीप की है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर PTI जो है वो वाज़ेह अक्सरियत में है, ज़िला में PTI अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना लेगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर। इसी तरह अगर आप पलंदरी में चले जाएँ तो वहाँ क्लीन स्वीप किया है PTI ने, और PTI वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट में और टाउन के अंदर अपना जो चेयरमैन है वो लाने में कामयाब हो जाएगी। जबकि रावलाकोट के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ मिक्सचर है, और मिक्सचर इस तरह से है कि वहाँ पे नून लीग ने भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं ली है, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं ली है, और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने भी नहीं ली है। लेकिन ये तीनों जब मिल जाते हैं, PDM बन जाता है, तो फिर इनकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ जो PTI है वो अपनी हुकूमत जो है वो नहीं बना सकेगी, यानी अपना जो बल्दियाती हुकूमत है वो नहीं बना सकेगी। इसी तरह अगर आप हवेली चले जाएँ तो हवेली में नून लीग ने क्लीन स्वीप किया है, और वहाँ जो टाउन है उसके अंदर भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, और जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर भी क्लीन स्वीप किया। 7 नशिस्तें ली हैं उन्होंने, और 7 नशिस्तें जब उनकी हैं तो 7 के ऊपर वो अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन किसी को 7 शामिल किए बगैर बना सकते, चूँकि 4 नशिस्तें वहाँ पीपल्स पार्टी की हैं, 1 जो है PTI की है, और वो 4 अगर ये 5 इकट्ठे भी हो जाते हैं तो वहाँ जो चेयरमैन ज़िला कौंसिल है वो बनाने के लिए 7 नशिस्तें चाहिए। तो इसमें एक दिलचस्प बात इस इलेक्शन की जो है वो बड़ी ख़ास है। जो अगर मुजफ्फराबाद से शुरू करें तो शाह गुलाम कादर जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं अभी मुस्लिम लीग नून के, वो अपना जो आबाई हल्का है वो नहीं जीत सके जहाँ से वो जीते थे। मियाँ वहीद साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वो भी अपना आबाई ज़िला नहीं जीत सके। इसी तरह अगर आप चले जाएँ नहीं फ़ारूक हैदर साहब, उनका जो आबाई डिस्ट्रिक्ट है, आबाई डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे भी जो है PTI गवर्नमेंट बनाने है, ज़िला जेलम वैली है। इसी तरह अगर आप चले जाएँ दीरकोट में तो वहाँ पे अतीक साहब अपनी जो आबाई नशिस्त उनके भाई जो हैं वो हार गए, मुश्ताक मिनाज साहब अपना आबाई जो नशिस्तें हैं वो हार गए। इसी तरह PTI के जो राजा मंसूर साहब हैं वो अपनी आबाई जो नशिस्तें हैं सारी वो हार गए, और वहाँ लतीफ़ अकबर साहब ने जो है वो तकरीबन समझें आप क्लीन स्वीप किया। 2 लोग जो है नून लीग के कामयाब हुए हैं वहाँ से। अगर आप बाग में आगे अगर आप चले जाएँ तो आप देखेंगे कि फैसल मुमताज़ राठौर वो अपनी मुमताज़ाबाद की वो जो नशिस्तें वो नहीं जीत सके और अपनी आबाई नशिस्त हार गए। वहाँ अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है तो वो चौधरी अजीज़ साहब ने हासिल किया, और चौधरी अजीज़ साहब अपनी आबाई नशिस्तें जो हैं जीते, और पूरा ज़िला भी उन्होंने जीत लिया, टाउन कमेटी भी जीत ली। अगर आप चले जाएँ रावलाकोट में तो जिस हल्के में वज़ीर आज़म साहब ने अपना वोट कास्ट किया, गो के वज़ीर आज़म जिस हल्के से जीते हैं वो हल्का उन्होंने जीत लिया है, बाग उन्होंने जीत लिया है, लेकिन जहाँ उन्होंने वोट कास्ट किया, जहाँ उनका आबाई घर है, वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब जो है अपना वो उसको हार गए। इसी तरह आगे आप बलोच में चले जाएँ अगर सदनूती में, तो वहाँ भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने में आया है कि जो हल्का है वहाँ पे सरदार जो अख्तर रब्बानी साहब वाला साहब का और अभी फ़हीम साहब वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे जो यूनियन कौंसिल फ़हीम साहब की थी, फ़हीम रब्बानी की थी, वहाँ से फ़हीम रब्बानी साहब हार गए, और जो यूनियन कौंसिल फ़ारूक ताहिर साहब की थी वहाँ से फ़ारूक ताहिर साहब हार गए। नजीब नकी साहब अपनी जो आबाई यूनियन कौंसिल है उसको जो है वो हार गए। तो ये बड़ी एक दिलचस्प जो सूरत हाल है इस वक्त पैदा हुई है। बड़े बड़े बुरज जो हैं उल्टे हैं, और आवाम ने बड़े दिलचस्प किस्म के नताइज दिए हैं। अब जीतने के बावजूद कुछ लोग अपनी आबाई नशिस्तें हारे हुए हैं, और कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि जैसे अब्बासपुर में क्यूम नियाजी साहब अपनी वो जो नशिस्त है उसको वो टाउन कमेटी है उसको वो जीत चुके हैं, वहाँ पे PTI ज़ाहिर है अपना चेयरमैन बना लेगी। इसी तरह पलंदरी में बना लेगी, लेकिन हजीरा में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वहाँ 3 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं, 1 PTI ने हासिल की है, और 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर 3 आज़ाद उम्मीदवार मिल जाते हैं PTI के साथ तो PTI वहाँ चेयरमैन बनाएगी, और अगर 1 आज़ाद उम्मीदवार मिल जाता है पीपल्स पार्टी के साथ तो वो चेयरमैन बनाएगी। वहाँ आप अभी कुछ नहीं कह सकते कि आज़ाद उम्मीदवारों का झुकाव जो है वो किस तरफ होगा। तो बहरहाल इलेक्शन हुए, पुरअमन इलेक्शन हुए, कामयाब इलेक्शन हुए। इसके ऊपर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हुकूमत, उसके बाद सियासी जमातें, उसके बाद इंतज़ामिया और फ़ौज जो निगरानी कर रही थी सारी चीज़ों की, गो के वो इस तरह सामने नहीं आए। देख रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता कहीं कोई मसला हुआ तो क्विक रिस्पांस के तौर पे आएंगे, और उसके बाद आवाम और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उन सब को मुबारक हो, चूँकि इस बुनियादी जमहूरियत से रियासत को जो फ़ायदे होंगे, जो करप्शन कम होगी, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। अजी हमारी बात हुई सरदार जुल्फ़िकार साहब से। इनका यही कहना है कि आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन और बलदियाती इलेक्शन में काफ़ी फ़र्क होता है, ये उसका मुआवजा इससे ना किया जाए। जो बड़े बड़े लोग असम्बलियों में पहुंचे थे वो बलदियाती इलेक्शन में बाहर हो गए हैं।
कमर जमान साहब कोई अपनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, सरदार अतीक अहमद खान साहब अपना हवाई पोलिंग स्टेशन हार गए, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना पोलिंग स्टेशन हार गए, मुश्ताक मनाज साहब बिल्कुल ज़ीरो पे आउट हो गए, उनसे कुछ नहीं हो सका। जबकि ज़िला वैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और वो आज फैसल राठौर साहब मेंबर असम्बली भी हैं, मगर वो भी अब वहाँ पे इलेक्शन हार चुके हैं। ये बलदियाती इलेक्शन का एक अलग तरीक़ेकार होता है, ये छोटी छोटी सतह का इलेक्शन होता है, ये उस तरह काउंट नहीं किया जा सकता। तमाम सरदार साहब का ये कहना है कि जी जो इलेक्शन मुजफ्फराबाद डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न में हुए हैं, इलेक्शन बड़े खुशगवार माहौल में हुए हैं और बड़े पुरअमन माहौल में हुए हैं। इसके लिए अवाम ने बड़ा तावन किया इलेक्शन कमीशन से। और जो मीरपुर और कोटली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनके कोई इसरात मुरतब नहीं होंगे वहाँ पे। अगर इसरात मुरतब होते तो यहाँ पे ये बड़े बड़े फिगर भी इस तरह ना हारते इलेक्शन। ये बलदियाती इलेक्शन है, ये अपने एक तरीक़ेकार से चलेंगे और बड़ी आसानी से वहाँ पे भी इलेक्शन जो जो जिस पार्टी के पास अक्सरियत है वो अपनी पार्टी वहाँ पे कामयाब कर लेगा। इसी के साथ हम आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। कल हम एक मरतबा फिर आपसे हाज़िर होंगे। जो रिज़ल्ट अभी रहते हैं वो हम एक मरतबा फिर अनाउंस करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट का